साथियों, यदि आप हिंदी माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो घटना चक्र से भली-भांति परिचित होंगे। और यदि आप सामान्य भूगोल का रिवीजन या प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इनका तीसरा खंड आपके लिए काफ़ी उपयोगी हो सकता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। विश्व का भूगोल के अंतर्गत हमने अब तक 33 अध्याय पूर्ण कर लिए हैं। इस वीडियो में देखेंगे 34वां अध्याय, प्रवाल भित्ति। अंतःसागरीय रूप में प्रवाल भित्तियों को अधिक जैव विविधता के कारण समुद्री वर्षा वन, रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशियन कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अक्सर पूछ लेते हैं किस कारण से। जैव विविधता के कारण। यहाँ जैव विविधता बहुत ज्यादा पाई जाती है। प्रवाल भित्तियों का निर्माण सागरीय जीव मूंगे या कोरल पॉलिप्स के अस्थि पंजरों के समेकन तथा संयोजन द्वारा होता है। प्रवाल भित्ति का निर्माण सर्वाधिक कर्क एवं मकर रेखा के मध्य, सामान्य रूप से विस्तार 30 डिग्री उत्तरी एवं 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य ही होता है। इनका अधिकतर, तो इनका विस्तार अधिकतर कर्क और मकर रेखा के बीच किसी द्वीप या स्थलों के पूर्वी एवं पश्चिमी तटीय क्षेत्रों या अंतःसागरीय चबूतरों पर होता है। कोरल रीफ महासागरीय नीतल के 0.08 से 0.16% क्षेत्रफल को आच्छादित करते हैं, लेकिन कुल समुद्री प्रजातियों का कम से कम 25% भाग यहीं पाया जाता है। तो आप खुद आइडिया लगा लो कितने कम क्षेत्रफल पर हैं ये और कितनी ज्यादा जैव विविधता है इनके पास। जंतु प्रवाल, जिसे पॉलिप्स कहते हैं, अपने द्वारा बनाई गई चूने की खोल में रहता है। इसके शरीर के बाहरी तंतुओं में एक प्रकार की सूक्ष्म पादप शैवाल रहती है, सूक्ष्म पादप शैवाल, जिसे जुक्सेंथेला शैवाल कहते हैं। इस शैवाल द्वारा संश्लेषित भोजन से प्रवालों को आहार प्राप्त होता है। जब सागरीय तापमान में वृद्धि हो जाती है तो प्रवाल इन शैवालों को अपने शरीर से निष्कासित कर देते हैं। शैवालों के निकल जाने के कारण प्रवाल श्वेत रंग के हो जाते हैं, जिसे प्रवाल विरंजन, कोरल ब्लीचिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों हो रहा है कोरल ब्लीचिंग? ग्रेट बैरियर रीफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां पर है, क्या है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल रोधिका है। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के क्वींसलैंड तट के साथ प्रशांत महासागर में स्थित है। लगभग 2300 किलोमीटर लंबी यह प्रवाल भित्ति मुख्यतः 10 डिग्री दक्षिण से 24 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य विस्तृत है। इस प्रवाल भित्ति में लगभग 400 प्रकार के प्रवाल, 1500 प्रकार की मत्स्य प्रजातियां और लगभग 4000 प्रकार की मोलस्क प्रजातियां पाई जाती हैं। ग्रेट बैरियर रीफ एक अवरोधक प्रवाल है। ये ऑस्ट्रेलिया के पूरब साइड में प्रशांत महासागर के किनारे है। तटीय प्रवाल भित्तियां प्रायः कम चौड़ी तथा सक्रिय होती हैं। जहां कभी भी नदी सागर में गिरती है, वहां पर तटीय प्रवाल भित्तियों का क्रम भंग हो जाता है। इस तरह की भित्तियां सकाऊ द्वीप, दक्षिणी फ्लोरिडा, मलेशिया द्वीप के सहारे पाई जाती हैं। अटॉल, घोड़े की नाल या मुद्रिका के आकार वाली प्रवाल भित्ति को कहा जाता है। घोड़े की नाल या मुद्रिका, मुद्रिका मतलब अंगूठी। एटॉल एंटिलीज सागर, लाल सागर, इंडोनेशिया सागर, चीन सागर तथा ऑस्ट्रेलिया सागर में अधिक पाए जाते हैं। फुनाफुटी एटॉल एक प्रसिद्ध एटॉल है। प्रवाल जब आप चैप्टर वाइज पढ़ोगे या टॉपिक वाइज पढ़ोगे तब इसको पढ़ाएंगे बहुत अच्छी तरीके से। बहुत प्रकार के होते हैं, यहाँ तो बहुत हल्का सा दे दिया है इन्होंने। आगे प्रश्न, पहला प्रश्न है, कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्रायः कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए 18 डिग्री से ऊपर शीतोष्ण जलवायु, बी कर्क और मकर रेखा के बीच तटीय क्षेत्रों में, सी महाद्वीपों एवं द्वीपों के पूर्वी पश्चिमी दोनों तटों पर, डी ठंडे समुद्रों में। तो ये कहाँ था? कर्क और मकर के बीच में, तटीय क्षेत्रों में। ऑप्शन बी। कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी सर्वाधिक कर्क और मकर रेखा के मध्य, सामान्य रूप से 30 डिग्री उत्तरी से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों तक स्थित स्थलों के पूर्वी एवं पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। तो अब ये बताओ, हमारे प्यारे भारत में ये है या नहीं? खुद समझ लो, 30 डिग्री उत्तरी से 30 डिग्री दक्षिणी, हमारे प्यारे भारत की लोकेशन कहाँ है?
तो होगा। ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया के निकट प्रवाल भित्ति, राजस्थान में एक जल विभाजक, चीन की दीवार, रॉकित पर्वत की श्रृंखला। तो ये ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के पूर्व साइड में है, ऑप्शन ए। ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल रोधिका है। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के क्वींसलैंड तट के साथ प्रशांत महासागर में स्थित है। कुल 2300 किलोमीटर लंबी है प्रवाल भित्ति, मुख्यतः 10 डिग्री दक्षिण से 24 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य विस्तृत है। प्रश्न 3, ग्रेट बैरियर रीफ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है। उत्तर पूर्वी तट पर बिल्कुल है ये, क्योंकि पूर्व साइड में ही है उधर। इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है? नहीं यार, अधिक नहीं है इससे। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें सिर्फ एक सही है, ऑप्शन बी। प्रश्न 4, ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर स्थित है? प्रशांत में, हिंद में, भूमध्य में, अटलांटिक में? तो ये प्रशांत महासागर में है, ऑस्ट्रेलिया के पूरब में। और पूरब ना कह के हम ये कहेंगे, जैसे ये हमारा अगर ऑस्ट्रेलिया है तो ये इस एरिया में है, तो ये उत्तर पूरब कहलाएगा, क्योंकि पूरब यहाँ हुआ, उत्तर यहाँ हुआ, कॉर्नर में उत्तर पूरब, और इधर प्रशांत महासागर है। प्रश्न 5, प्रवाल द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समीप है? तो ये क्वींसलैंड के किनारे है, ऑप्शन डी। प्रश्न 6, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति निम्नलिखित में से किस देश के तट के पास पाई जाती है? तो ऑस्ट्रेलिया पे है ग्रेट बैरियर रीफ, ऑप्शन ए। प्रश्न 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्तियां उष्णकटिबंधीय सागर जलों में मिलती हैं। 30 से 30 बिल्कुल सही, कर्क और मकर के बीच। विश्व की 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियां ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस के राज्य क्षेत्रों में स्थित हैं, बिल्कुल सही। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा प्रवाल भित्तियां कहीं अधिक संख्या में जंतु संघों का परिपोषण करती हैं, ये भी सही, सारे सही, ऑप्शन डी। प्रश्न का डिटेल यहां दिया है, देखो। प्रवाल भित्तियों का निर्माण सागरीय जीव मूंगे या कोरल पॉलिप्स के अस्थि पंजरों के समेकन तथा संयोजन द्वारा होता है। सर्वाधिक प्रवाल भित्ति का निर्माण 25 डिग्री उत्तर से 25 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य, आप 30 कह सकते हो, उष्णकटिबंधीय महासागरों में किसी तट या द्वीप के सहारे होता है। कहीं कहीं इसका विस्तार 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिण अक्षांशों तक भी पाया जाता है, अतः कथन एक सही है। रीफ बेस ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर कोरल रीफ के अनुसार विश्व में कुल प्रवाल भित्ति के क्षेत्रफल का लगभग 19% ऑस्ट्रेलिया में, 17% इंडोनेशिया में। इस प्रकार कहा जा सकता है कि विश्व की 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियां ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एवं फिलीपींस के राज्य क्षेत्रों में स्थित हैं, अतः कथन 2 भी सही है। प्रवाल भित्तियों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वनों की अपेक्षा अधिक विविधता पाई जाती है, क्योंकि प्रवालों की लगभग 10 लाख प्रजातियां हैं, जिनमें से केवल 10% प्रजातियों का ही अध्ययन किया जा सका है। इसी कारण प्रवालों को समुद्रिक वर्षा वन कहा जाता है, अतः कथन 3 भी सही है। इस प्रकार विकल्प डी सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न 8, अड्डू प्रवाल द्वीप किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक में, आर्कटिक में, भारतीय में, पैसिफिक में? उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? तो ये हिंद महासागर में है। हिंद महासागर को इन्होंने नाम दे दिया है भारतीय महासागर, ऑप्शन सी। अड्डू प्रवाल द्वीप या अटॉल हिंद महासागर या भारतीय महासागर में स्थित है। यह मालदीव का दक्षिणतम अटॉल है। मालदीव भारत के नीचे दक्षिण पश्चिम साइड में, ज्यादातर तो दक्षिण की तरफ ही, हल्का सा पश्चिम में है। प्रश्न 9, अटॉल का आकार है आयताकार, दंडाकार, घोड़े की नाल या अंगूठी के आकार, त्रिभुजाकार? तो अटॉल होता है घोड़े की नाल या अंगूठी के आकार का, ऑप्शन सी। अटॉल एक रिंग के आकार का द्वीप है जिसमें एक कोरल रीफ होता है जो खुले लैगून को घेरता है। ये आमतौर पर गोलाकार घोड़े की नाल के आकार का होता है। इनका व्यास कई किलोमीटर तक हो सकता है।
ये संरचना उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय, महासागरों और समुद्रों में पाई जाती है। यहाँ कोरल विकसित हो सकते हैं। एटॉल बनने की प्रक्रिया में 30 मिलियन वर्ष तक का समय लग सकता है। एटॉल जटिल और जीवंत संरचनाएं तथा अलग अलग रीफ हो सकते हैं, जो उष्णकटिबंधीय द्वीपों और छोटे शहरों को सहारा देने के लिए पर्याप्त हो सकते हैं। एटॉल है क्या? देखो, जैसे मान लो हमारा कोई ये द्वीप है, ये सब समुद्र है, समुद्र में द्वीप है, इसके चारों ओर ना होके इस तरह से इसको घेर देगा और एक साइड से खुला रहेगा, यानी ये इस तरह से अटॉल बन गया। इधर से खुला है, बाकी सब तरफ से बंद है, तो ये घोड़े की नाल के आकार का बन गया। इसी को अंगूठे के आकार का कह दिया या रिंग टाइप कह दिया, ये हुआ टॉल। इसी के साथ हमारा ये अध्याय यहाँ संपन्न होता है। आशा करते हैं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी। बाकी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।